आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट। पर इससे पहले का चैप्टर जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां से हम ये सीख चुके हैं कि हमने ईएमएफ इंड्यूस कैसे करा था, सीखा था। लास्ट क्लास हमने सीख लिया था इंड्यूस कैसे करा था। हमने ये बताया था कि उसमें हमने पढ़ा, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, एसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एसी जनरेटर में उसमें क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसका कोर प्रिंसिपल क्या है? कोर प्रिंसिपल है जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है कि तुम्हारे सर्किट से ट्रांसफार्मर लिंक्ड होता है, और जैसे जो वो सॉरी हमारे सर्किट से जो टरबाइन होता है वो लिंक्ड होता है, और जैसे टरबाइन में पानी गिरेगा वो घूमेगा, और साथ ही साथ वो किसको घुमाएगा, लूप को घुमाएगा। और लूप को किसमें चेंज घुमा रहा होता है, वो लूप को किसमें घुमा रहा होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड में। अब उसमें ना एरिया चेंज हो रहा है लूप का, ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रहा होता है ना, उसको हम क्या बोल रहे थे, ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने उसमें तुम्हें टाइम पीरियड बताया था ना, कितना आया था वो 2 पाई बाय ओमेगा। हाफ कितना होगा, पाई बाय ओमेगा। हाँ, तो लास्ट क्लास में क्या कर रहा था मैं, तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड है मान लो, है ना। मैग्नेटिक फील्ड में तुम्हारा ये लूप रखा हुआ था। ठीक है, ये लूप क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। तो फ्लक्स आया था तुम लोगों का, वो क्या आया था, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए। यहाँ पर आ गया था बी ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या रखा था मैंने, ओमेगा इंटू, थीटा की जगह क्या रखा था मैंने, ओमेगा इंटू टी। उसके बाद मैंने क्या करा था, अच्छा ये कितने टर्न्स के लिए है, ये 1 टर्न के लिए था। अगर इसमें n टर्न होंगे, n टर्न होंगे तो वो क्या हो जाएगा, n बी ए कॉस, और ईएमएफ निकालूंगा तो मैं वो क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। डिफरेंशिएशन में ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, और ओमेगा टी फिर बाहर आ जाएगा। तो माइनस एन बी ए ओमेगा इंटू, ठीक है। ये बोला था जो इसकी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, जिसको ई नॉट से बोलते हैं पीक वैल्यू। ठीक है, उसके बाद होता तुम्हारा आई टी इज नथिंग बट जो एनबीए ओमेगा बाई आर होगा वो क्या होगा, आई नॉट। ये सब मैंने पढ़ा दिया था। साथ ही साथ मैंने ये बता दिया था जो ग्राफ है वो कुछ, अच्छा ये बताओ आई नॉट की वैल्यू बढ़े, देखो तुम ये कह सकते हो कि ये क्या है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर। ये चीज तुम्हारी वैल्यू क्या है, आई नॉट। ये वैल्यू क्या है, तो आई नॉट तुम्हारा आ क्या रहा है, ई नॉट बाय आर। आई कैन से कि जो वैल्यू ऑफ ई नॉट इज ग्रेटर देन आई नॉट, व्हाई, ई नॉट इज आई नॉट इंटू आर, ई नॉट इज, ठीक है। तो आई ई नॉट की वैल्यू बढ़ी, आई नॉट की वैल्यू छोटी है, तो पीक वैल्यू आई नॉट की कम आएगी, ई नॉट की ज्यादा आएगी। है ईटी क्या है, ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैंने पढ़ा ना एफ टी या एफ एक्स, फंक्शन क्या होता है। हाँ, तो ये टाइम क्या था तुम्हारा, देखो ये टाइम क्या था, ये तुम्हारा टी था, ये तुम्हारा टी बाय 2 था, टी बाय 4, ये क्या था 3 टी बाय 4, है ना। और इसी चीज को अगर मैं इन टर्म, टी क्या था तुम्हारा, टी था तुम्हारा 2 पाई बाय, टी क्या होता है 2 पाई बाय, यही होता है ना। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आई थी, ये वाली आई थी तुम्हारी 2 पाई बाय ओमेगा, ये आई थी तुम्हारी। तो पाई बाय ओमेगा इज हाफ साइकिल, पाई बाय ओमेगा इज, और 2 पाई बाय ओमेगा इज, ये बात समझ आई।
अरे मैं तो पूछ रहा हूँ बस। नहीं, देखो एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें एक पहले तो तुम बानी की छुट्टी कोई भी नहीं मिला। और कौन छुट्टी पे? तिशा, जिया, यहाँ से तिशा जिया छुट्टी पे, कियान कियान तो कियान तो छुट्टी पे चल रहा होगा हर जगह, क्यों? उसके पैर में लगी है ना, एक्सीडेंट मैंने सुना है। चीड़ से टकरा के पार्क में बता। इसके पास तो आया था ना। कल आया मिक्सर के पास, मम्मी से बात करता हूँ। वीडियो कॉल पे बात कर रहा था मिक्सर से नीचे खड़ा होकर। मिक्सर से अब देखो, मान लो ये तुम्हें करंट दे रखा है, क्या दे रखा है? करंट दे रखा है, और इसी में मैं ईएमएफ बना दूं, सॉरी देखो ये तुम्हें आईटी दे रखा है और ये तुम्हें ईटी दे रखा है। जो ई की मैक्सिमम वैल्यू है वो ज्यादा है और जो आई की मैक्सिमम वैल्यू वो, इन दोनों में फेज का डिफरेंस कितना है? फेज मतलब सिंपली समझो, एक साथ मिनिमा जा रहे हैं, एक साथ मैक्सिमा जा रहे हैं, तो इसमें फेज का डिफरेंस क्या होता है? जीरो। क्या होता है फेज का डिफरेंस? जीरो। अगर तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसे है, ये तुम्हें आईटी दे रखा है, तो तुम मान लो ये ईटी दे रखा है, हाँ। पर तुम्हें जो ईटी तुम्हें ऐसे दे रखा है, पर तुम्हें जो आईटी दिया है ना वो कुछ ऐसे दिया है, आईटी कुछ ऐसे है। अब इस बार फेज डिफरेंस पता है कितना है? π/2। क्यों? देखो जब ये जीरो पे है तब ये अपने मैक्सिमा पे है, और जब ये जीरो पे आया तो ये अपने, तो π/2 का कितना होना चाहिए डिफरेंस? किसमें होता है π/2 का डिफरेंस? साइन एंड कॉस के अंदर। साइन का ग्राफ कैसा होता है? साइन का ग्राफ होता है ऐसे, और कॉस का कहां से चालू होता है? यहाँ से, ठीक है। जब ये जीरो पे होता है तो साइन अपने, और साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साइन π/2 प्लस थीटा या साइन π/2 माइनस थीटा इज कॉस, ठीक है। अरे यार ये रब कैसे हो गया? ये चीज समझ आई कि अगर तुम्हें ऐसे ग्राफ दे रखा है तो इसमें जो ईटी है, इसमें जो ईएमएफ है वो करंट से आगे चल रहा है, इसमें जो ईएमएफ है वो करंट से क्या कर रहा है? आगे चल रहा है। और कितने एंगल से आगे चल रहा है? π/2 से। इसका अगला भी हो सकता है कि तुम्हारा करंट जो है ईएमएफ है वो है, हाँ हाँ, इसका नेक्स्ट केस ले लो। नेक्स्ट केस में सेम, अभी भी मैं ईटी ऐसे ही ले रहा हूं, समझ लेना ध्यान से। ईएमएफ ऐसे आगे कैसे चल रहा है? अरे ईएमएफ जब जीरो पे है, ये नेगेटिव में मैक्सिमम, दोनों बस ये समझ लो कि π/2 का डिफरेंस है, ठीक है। आगे चल रहा है ना भाई, ये अपने उस पे, हाँ दूसरा केस ये वाला ले लिया मैंने। अब देखो इसमें क्या है, ये करंट का ग्राफ है, किसका ग्राफ है? करंट का। और ये किसका ग्राफ है? इस बार ईएमएफ अपने नेगेटिव पे है, करंट किस में? पॉजिटिव में, मैक्सिमम पे। तो इसमें करंट आ गया कितने एंगल से? π/2 से। ये चीज पता होनी चाहिए बस। बिल्कुल आएंगे, हाँ आज मैं थोड़ा करा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ू, ठीक है। अच्छा ये चीज ध्यान रख के चलना कि E0 की वैल्यू जो है, E0 क्या है? NBA ओमेगा, और I0 क्या है? NBA ओमेगा बाय R। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। B क्या है? और A क्या है? ओमेगा क्या है? देखो अब इसी टॉपिक से तुम्हारा चलेगा, कोई मुझे बताएगा अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है?
तीन चीजें बताता हूँ, बताना है कौन ऑल्टरनेटिंग है। तो बता दी, इसमें क्या करूँगा फिर? उस दिन तो दी थी मैंने, दो ली थी इसने। वो भी दो ली थी इसमें तो। हाँ। वो तो सबको दे दी थी, तो मैंने थर्ड वाला कौन कौन कहता है फर्स्ट एसी है? हाथ खड़ा करो। फर्स्ट डीसी है। सेकंड कौन कौन बोलते हैं एसी है? एसी नहीं है, डीसी इट इज बोल रहे हैं सुनिए हमारी और डीसी में भी कौन सा डीसी है? और ये क्या है? देखो एसी होने के लिए जरूरी क्या, अल्टरनेटिंग करंट होने के जरूरी क्या? पहली चीज करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। करंट का क्या होना चाहिए? और डायरेक्शन रिवर्स होनी चाहिए। डायरेक्शन रिवर्स का मतलब क्या है? देखो वैल्यू चेंज होनी चाहिए और डायरेक्शन रिवर्स हो जानी चाहिए, मतलब पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए। ऐसे समझो है, वैल्यू चेंज नहीं हो रही यहाँ पर मैक्सिमम हो रही है, यहाँ पर जीरो हो रही है। और पोलैरिटी रिवर्स कैसे हो रही है कि ऊपर पॉजिटिव है, नीचे ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन अपोजिट हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन, इसमें दोनों चीज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। ठीक है, तो नोट्स में जाओ, नोट्स में आ जाओ, पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 पे। बस रिद्धिमा कितनी बात करोगे? हाँ है, सर ने है कर दिया। मेरे को सुनाई दिया, इसने पता क्या बोला? आई कैन लीव दिस चैप्टर, मेरे को ये सुनाई दिया। चलो पेज नंबर 2 पे पहला जो ग्राफ है एसी है डीसी है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, समझ आ रहा है? ये पूछ रहा हूं मैं। अब आ जाओ सेकंड वाला एसी है। पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 में हमें क्वेश्चन दे रखा है, बताओ हमें 4 ग्राफ दे रखे हैं, पी क्यू आर एस। अरे तुम पांचों बैठ गए इसके ऊपर। अभी आओगे हाँ कौन कौन एसी है इसमें से? अरे भाई दिखाएगा इस वाला। पी क्यों नहीं है? ऊपर पॉजिटिव में है वो, है ना, तो उसकी वैल्यू हमें लग रहा है रिवर्स हो रही है, पर रिवर्स नहीं हो रही वो। तो सिर्फ कौन सा तुम्हारा? अब देखो अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन पढ़ो। इट इज दैट करंट विच चेंजेस कंटिन्यूअसली इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियोडिकली। तो साइन और कॉस भी, मतलब इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन कर्व और कोसाइन कर्व। क्यों? साइन और कोसाइन दोनों ही मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो रहे रहते हैं और पोलैरिटी में भी रिवर्स हो रहे होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। साइन का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई। साइन का टाइम पीरियड कितना होता है? कॉस का कितना होता है? 2 पाई टाइम पीरियड। 10 का कितना होता है बता? 10 का बताओ सर। 10 को तुम बताओ। चलो हमने मैंने मुझे आपसे आप नहीं 10 क्या चीज? क्या टाइम पीरियड? 2 पाई होता है।
वो तो उसकी वो ये वैल्यू पहली बात तुम 10 का निकाल ही नहीं सकते, वो कंटिन्यूस कर्व ही नहीं है। क्यों वो है ना ऐसे ऐसे जाता है ऐसे ऐसे जाता है ऐसे ऐसे भी जाना है ऐसे उसका ग्राफ ऐसे ही तो बनता है। जीरो कुछ इसी टाइप का कर्व होता है ना तुम्हारे साइन का, थोड़ी 10 का। अगर बोलोगे तो इसमें बोल सकते हो तुम पाई बोल सकते हो, वैसे जितना मुझे याद है इनका होता नहीं है। टाइम पीरियड निकालते कितनी देर बाद रिपीट कर रहा है वो, ग्राफ पता होना चाहिए। अभी देखना ये देखिए साइन के ग्राफ मैथ्स में नहीं सीखा, चैप्टर 1 में ही है फंक्शंस के अंदर। नहीं वर्ड्स के अंदर वर्ड्स के अंदर आईटीएफ के अंदर नहीं है, चैप्टर फंक्शंस के अंदर ही है सब। शायद इसका पाई होता है, 10 का पाई होता है, फिर डिफरेंट नहीं होता। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। तो जैसे मैंने यहाँ पर निकाला था, हमने आई2 कैसे करा था, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट को भी ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर ओमेगा टी प्लस 5 लिखूं इसका क्या मतलब होता है, फेज। देखो मैं नहीं पढ़ाया, वेव मुझे पता है। हाँ ठीक है, कहीं और से पढ़ा होगा। सर गुस्सा क्यों हो जाता है जेलस क्यों होता है साइन ओमेगा टी जब ये लिखा है तो फेज क्या है तुम्हारा, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ पर जीरो है, मतलब वो स्टार्ट ही जीरो से हो रहा है। बट अगर तुम्हें ये दे दे ये दे दे तुम्हें आई टी इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, इसका मतलब क्या है, वो 90 से चालू हो रहा है, मतलब 90 से चालू होने का मतलब क्या है, वो यहाँ से चालू हो रहा होगा। ठीक है, 30 लिख दूंगा तो कुछ यहाँ से चालू हो रहा होगा, मतलब इनिशियली जीरो पे नहीं होगा। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। क्या कह रहा है हैं? ये 90 से कैसे चालू हो रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा बेटा, बहुत बढ़िया। सर पहले पूछ लो किसने पूछा है, ये क्यों बैठा है। हाँ, साइन साइन ओमेगा टी प्लस 90 क्या होगा, बोलो अब क्या हो गया। साइन ओमेगा टी प्लस 90 क्या होगा, कॉस। ये किसका ग्राफ है, कॉस का। साइन यहाँ से चालू होता है, कॉस यहाँ से चालू होता है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। सर फिर ये 30 वाला क्या था मैंने। हाँ सही बताया था मैंने, 10 का पाई होता है। ये 30 वाला कैसे बना है पूछ रहा है क्या, अरे इसके आसपास ही बोलो, ऐसे ही कुछ बनेगा। मैं एग्जैक्टली थोड़ा बोल सकता हूँ। सर आपने धोखा मारा। गधे आदमी। देखो ये पाई होता है, ये 90 होता है, ठीक है। तो 0 से लेके 90 के बीच में 30 कहीं यहीं आ रहा होगा, 45 यहाँ आएगा, इतना तो लॉजिक है। सर पूरे एक्यूरेट नहीं भाई, एक्यूरेट नहीं बता सकता, 1 सेंटीमीटर। ये तो तुम कंप्यूटर में बनाओ। तुक्का मारा है अच्छा नहीं मारा बिल्कुल एक्यूरेट चलो तुक्का ही मारा, तुम पेपर में तुक्का ही सही मार लेना बस। वो बंदे ने जेल निकाल लिया तो लेकिन क्या बात कर रहा है। ठीक है, सर को फालतू से आगे देखो, मैं तुम्हें ये सिखा देना, पेज नंबर 5 पे आओ। ये सिखा देना मैंने कि थीटा की वैल्यू जब 0 होती है, टाइम की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू π/2, तो टाइम की वैल्यू हो π/2 ओमेगा है। फॉर्मूला ही तो लग रहा है इसमें। हाँ नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू, वैसे मैथमेटिकली -1 हो सकती है, पर हमारे इसमें क्या होगी 0। अब एक बात बताओ, अगर साइन थीटा है, साइन थीटा से जो मल्टीप्लाई होगा वो उसके एम्पलीट्यूड से ही मल्टीप्लाई हो जाता है। एम्पलीट्यूड समझते हो, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं साइन थीटा का ग्राफ बना रहा हूं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, बट मैं 5 साइन थीटा का बना रहा हूं तो साइन की हर एक वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी
तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार 5। ठीक है, आया समझ? साइन स्क्वायर और कॉस का पहले बताओ बेटा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? जेन्युइनली साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? बोल क्या चल रही थी यूज करते हो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का छोटा छोटा अबे तो हर जगह छोटा छोटा पॉजिटिव ही होगा ना। हाँ, कैसे बना के दिखाना? ऐसे जाएगा ना वो ऐसे ही जाएगा, तो आएगा ही नहीं। ऐसे जाता है बना के दिखाओ। मेरे हिसाब से ऐसा होगा। नहीं छोटा ऐसे करके तो होता है मतलब होगा तो वही। इसका मतलब तुमने कभी देखा ही नहीं है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का ग्राफ। देखा ही नहीं तो तभी तो पूछा है तुम जनरली बताना किसी चीज को ढंग से ग्राफ नहीं पता साइन कॉस के कैसे होते हैं, साइन स्क्वायर कॉस का tan थीटा इन सब के कॉस कैसे, के पता है साइन tan cot इन सब का भी नहीं पता। ऐसे बनेगा तो टाइम तो ऐसे होता है। अबे ये क्या बना दिया? बताइए हाइपोथेटिकल ऐसे ही ये आया। अपनी दिल की धड़कन बना दी ऐसे होती है वो। तेरी ऐसे है ना उसमें कभी कॉपी ड्राइंग किया तो अलग-अलग डायरेक्शन से ऐसे कि देखो ये इधर ड्राइंग करता है इधर ड्राइंग करता है ऐसे ही बनेगा। और ये साइन स्क्वायर मतलब पॉजिटिव, वो कभी नेगेटिव में जाएगा ही नहीं, इसका ग्राफ बनता है ऐसे। तो हमने क्या बताया आपको? भाई नाम ये दो। क्या ऐसा मैं भाई तुमको भी पता यही आ रहा भाई साइन का भी ऐसा होता है, और बस कॉस में डिफरेंस क्या आएगा, कॉस का ऐसा होगा। ये बताओ इसका एरिया कितना होता है? याद है क्या होता है एरिया इसका? साइन का तो याद होना चाहिए। साइन क्या है? माइनस कॉस है। नहीं, साइन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, आप पूछ रहे याद होना। इसका एरिया कितना होता है जिसके अंदर का एरिया? आप इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन में आ जाइए। चलो चलो आप इसी पे इंटीग्रेशन चालू करते हैं। हाँ, अब जो काम होगा इंटीग्रेशन का होगा। हाँ देखो, लास्ट ईयर जब मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा था तो मैं तुम्हें 3 चीजें सिखा दी थी। थर्मोडायनेमिक्स में एक पढ़ाया था मैंने तुम्हें वेलोसिटी बताया था, एक तुम्हें मैंने आरएमएस वेलोसिटी पढ़ाया था, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। उसके बाद मैंने एक एवरेज बता रखा है, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल बताया था। मोस्ट प्रोबेबल है ना? तो इसमें भी हम 3 चीज पढ़ेंगे। एक तो हमने पढ़ा है, एक पढ़ेंगे पीक करंट, दूसरा पढ़ेंगे मीन या एवरेज करंट, और आखिरी वाला पढ़ेंगे आरएमएस। ये बताओ तुम्हारे घर में कितने वोल्टेज की सप्लाई आ रही है? नहीं आती है। ये बताओ अगर कोई इस वायर को छुए, 220 वोल्ट की वायर को, ये एसी आ रहा है डीसी आ रहा है? एसी आ रहा है, तो उसे मैक्सिमम झटका कितने का लग सकता है? 300 नहीं वो तो एवरेज होती है ना वैल्यू 340 311। जो तुम 220 पढ़ रहे हो ना, जो तुम 220 पढ़ रहे हो वो असल में आरएमएस वैल्यू है। हाँ, रूट मीन स्क्वायर। हाँ, अब इसको क्यों सिलेक्ट करा ये भी बताऊंगा कि आरएमएस की जरूरत क्या है ना? बता दे क्योंकि हर कोई इंडिया में साइंस नहीं पढ़ रहा। तुम्हारे बिजली में जो तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं उसमें क्या देते हैं? एनर्जी कंजम्पशन देते हैं ना, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन रीड करना ज्यादा आसान है। इलेक्ट्रिसिटी में ये थोड़ा देंगे, वहां पर ग्राफ बना देंगे आईटी का, ये आपका ये चल रहा है। ये समझ आ गया ना कि जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि ए साइन ओमेगा टी होगा, तो ग्राफ जो होगा इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा इसका? क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, उसके किससे मल्टीप्लाई कर दिया? टाइम पीरियड कितना होगा इसका? 2 पाई बाय, तो समझदार हो गए तुम लोग तो। ठीक है, अब तुम लोगों को क्या बताना है मुझे? ठीक है, ये बताना है। और देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, आपने 8 चैप्टर करा दिए। ऐसे कुछ करा दिए होंगे।
कहीं जा चुकी है हाँ हाँ तो नहीं रे कोई वेडिंग वेडिंग करने का प्लान है वेडिंग में इच्छा इच्छा बहुत है, कर नहीं सकता 4 साल में। क्यों मैं भाई मांगनी के लिए हूँ मैं। तो आपको और पहले बात करने का पंडित आ गए पंडित मांगलिक का होता है भाई ये है देखो ये साइन का कर्व है, ठीक है, ये किसका कर्व है, साइन थीटा का। और या फिर एक लिख लो इसको साइन ओमेगा टी का कर्व है। एक बात ध्यान रखना कि इसकी पूरी साइकिल कब खत्म हो रही है, जब ये 2 पाई बाय ये क्या है इसकी फुल साइकिल, पर कॉस की फुल साइकिल का यहां से चालू हो रहा है ये, और फुल साइकिल कब खत्म होगा, ये इसका 2 पाई बाय ओमेगा होगा ना। फुल साइकिल का मतलब है देखो ये पूरा हो जाए और इन दो आधों को मिला के पूरा हुआ, तो ऊपर एक पूरा हुआ नीचे एक पूरा हुआ तो फुल साइकिल होगा। तो इसका फुल साइकिल कंप्लीट हो गया। ये बताओ इंटीग्रेशन में क्या होता है, एरिया निकालता हूं मैं, इंटीग्रेशन क्या किस लिए यूज करता हूँ, एरिया निकालने तो सीख लिया हुआ एरिया निकालना। तो अगर मैं इंटीग्रेशन की हेल्प लेता हूँ और पूरे फुल साइकिल के अंदर अगर मैं लिखता हूँ फुल साइकिल के अंदर साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन, इसका मतलब है मैं एरिया निकाल रहा हूँ, बायो वाले समझ लो है ना, इसका मतलब क्या है मैं एरिया निकाल रहा हूँ, ठीक है। और नीचे क्या कर रहा हूँ कॉस ओमेगा टी डी टी, जीरो से लेके टी, जीरो से लेके टी, जीरो से लेके टी का मतलब क्या है फुल साइकिल में निकाल रहा हूँ। ये बताओ लॉजिकली बताओ कितना आना चाहिए आंसर, छोड़ दो सॉल्व करना छोड़ दो, आंसर क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, साइन ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेट करा मैंने पूरे साइकिल में, तो आंसर क्या आना चाहिए, क्यों क्यों इसके बाद बायो है तुक्का सही है इसका, 0। जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया, ठीक है। जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ऊपर वाला एरिया तो पॉजिटिव में आएगा पर नीचे वाला, और इंटीग्रेट का मतलब है पूरे एरिया को प्लस करना है, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव और इक्वल है तो कितना आ जाएगा। तो साइन और कॉस का कंप्लीट साइकिल में टाइम पीरियड कितना होता है, कंप्लीट साइकिल में इंटीग्रेशन कितना होता है 0, कितना होता है, आया समझ। इसमें लॉजिक लगाना है, तुम सब भी पढ़ते हो, कहाँ तुम लोगों को भी कहाँ बताइए, क्या नहीं पढ़ते, तुम गधे हो बेटा, ये बहुत बेसिक, सच में नहीं आई अभी, तुमने इंटीग्रेशन पढ़ ली, अभी पूरी कहाँ पढ़ी, दूसरी स्टार्टिंग में आ जाती है वो, नहीं ये नहीं है लॉजिक लगाने में ये मतलब तुम्हें सॉल्व करने आता है बस। चलो छोड़ो, साइन ओमेगा टी डी टी, अगर मैं सॉल्व तो कर लोगे ना, देखो लॉजिकली तुम नहीं चला पा रहे बट सॉल्व करना तुम लोगों को आता ही है, जो तुमने जैसे सॉल्व करना सीखा है वैसे ही होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डिवाइडेड बाय ओमेगा, उसके बाद वैल्यू पुट कर दो, ये आंसर आ जाएगा तुम्हें। और जो बायो वाले हैं वो कुछ मत करना, भेजा नहीं चलेगा तुम लोगों को, जो बोलो वो याद कर लो। दोनों बायो वाले के पास मैथ्स है इसके पास भी है, नहीं मेरे पास नहीं इसमें मैथ्स है, नहीं है मैथ्स वाली जैस के पास, इसकी बात ठीक है। तो मैं सबका ख्याल रख के चल रहा हूँ, ज्यादा डिस्टर्ब मत हो, मैथ्स वालों को भी कुछ नहीं आता, जो बता रहा हूँ पर ध्यान दो। अब देखो अगर मैं हाफ साइकिल में करूं, एक मिनट वो आ गया, हाँ डस्टर कहाँ फेंका था मैंने, ये यहाँ कैसे आ गया, तुम कहाँ बांट लेते हो इसको, अबे भाई मेरे से अपना पेन कॉपी लेके बैठोगे अच्छा सुनो, मान लो मैं 0 से t कर रहा हूँ, साइन ओमेगा t प्लस कुछ फाई कर रहा हूँ, फाई का मतलब है कुछ एंगल प्लस से, तब भी आंसर क्या रहेगा 0, कुछ से कोई मतलब नहीं होगा। मान लो मैं एरिया यहां से चालू कर रहा हूं तो खत्म भी कहां पर होगा, यहीं पर खत्म होगा, ठीक है।
तो कंप्लीट साइकिल में मैं कहीं से भी चालू करूं, चाहे यहां से चालू करूं चाहे यहां से चालू करूं, क्या रहेगा, हमेशा आंसर 0 आएगा। कंप्लीट साइकिल में साइन और कॉस का आंसर क्या आता है, 0। ठीक है, आया समझ। तो एंगल कुछ प्लस प्लस भी हो तो उसका कोई डिफरेंस, प्लस माइनस उसका कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अब अगली चीज आती है, ये तो हो गया फुल साइकिल के लिए, किसने पढ़ाया मैंने ये, अब पढ़ाऊंगा हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, अब ध्यान से समझना, हाफ साइकिल क्या होता है। हाफ साइकिल मतलब अब मैं 0 से बस पाई बाय ओमेगा मतलब t/2 तक जाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, हाफ साइकिल में अगर करते हो तो 0 से t/2 साइन ओमेगा t dt, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, 2/ओमेगा। और कॉस का भी क्या होगा, अरे अब वैल्यू होना माइनस होगी, अब तो सिर्फ ऊपर ऊपर का निकाल रहा हूं ना मैं। हाँ डायरेक्ट आंसर भी लिख देना, है ना। बाकी जिनको इंटीग्रेशन आता है वो सॉल्व करके निकाल सकते हैं, जो बड़ी चीज नहीं है ये। और ऐसा ही मत समझना, तुम में से एक आध बुद्धिजीवी होते हैं कि सर प्रूफ करके बताओ, तुम्हारे नोट्स के अंदर प्रूफ है इसका। प्रॉपर इंटीग्रेट, मुझे को इंटीग्रेशन आती है, ये भी है उसमें प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके मैंने दिया है। आती है सर? नहीं मेरे को नहीं आती। अच्छा अब मैं समझा कैसा ठीक है, अगर मैं एक बात बताऊं, इसमें कोई एंगल प्लस माइनस करूं तो कोई फर्क पड़ेगा, आंसर में कोई फर्क पड़ेगा, कोई अगर मैं एंगल प्लस माइनस करूं तो आंसर में कोई फर्क, अरे बता रहा हूं ना। आगे समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो याद करो, फुल साइकिल का साइन और कॉस क्या आंसर आएगा, फेस कुछ प्लस करो माइनस करो कोई डिफरेंस, हाफ साइकिल में 2 बाय प्लस माइनस करो कोई फेस में कोई डिफरेंस। अब देखो नेक्स्ट है साइन और कॉस के अंदर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल का मतलब क्या है, अब मैं किसका ग्राफ बना रहा हूं, साइन स्क्वायर का। किसका बना रहा हूं, साइन। कॉस का कैसा बनेगा, ठीक है, कॉस कैसे बनेगा, तो इसका मैं फुल साइकिल में याद रखना है, फुल साइकिल में होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, 0 से t, इसका जो आता है वो आता है t बाय, और कॉस का भी क्या आता है, कॉस का भी क्या आता है t/2। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ अच्छा, इसमें मैं प्लस माइनस 5 करूंगा तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तुम लोगों ने, मैंने एक बहुत प्यारी सी टेबल बनाई है, वो पेज नंबर 13 पे है। देखो पेज नंबर 13 पे आओ एक बार, वहां पर टेबल बनी हुई है साइन कॉस ऐसे करके। देखो फुल साइकिल में साइन और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का क्या होता है t/2, प्लस माइनस 5 करूंगा कोई डिफरेंस, और t/2 हाफ साइकिल में बस मैं किसका निकालता हूँ, साइन और कॉस का, स्क्वायर का नहीं निकालता, तो उसका क्या आंसर आता है 2/ओमेगा। याद हो गया, चलो अब सुनो, कभी भी किसी फंक्शन का, देखो कभी भी किसी फंक्शन का एवरेज निकाल लो, कोई भी फंक्शन तुम्हें दे रखा है, किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालता है ना किसी भी कंप्लीट टाइम पीरियड में, तो ऐसे निकालते हैं। मान लो तुम्हें फंक्शन दे रखा है fx, ठीक है, इसका एवरेज निकालना है, तो ये होगा fx dx 0 से t, नीचे dx 0 से t, ये होता है एवरेज। किसी फंक्शन का एवरेज ऐसे ही निकलता है। ठीक है, अब देखो इतनी बड़ी चीज कर तुम्हें समझ तो आई नहीं होगी, है ना, तो मैं निकालता हूँ करंट का, fx का कर रही है, fx का कर रहा हूँ, फंक्शन ऑफ x,
dx का, वन का कर रहा हाँ 1 का कर रहा हूँ। अब देखो मान लो मुझे it दे रखा है, ये कितना दे रखा है I नॉट, हाँ फंक्शन ऑफ x, बेटा छोड़ दो जाने दो। पूरा पेपर छोड़ने से अच्छा कुछ चीजें छोड़ दो। देखो sin ओमेगा t, ये तो पढ़ लिया था तुमने it is। ये बहुत अच्छी शिक्षा देगा। अब सुनो it sin ओमेगा t है। अब मुझे इसका ना एवरेज निकालना है। क्या करना है इसका, दो चीजें करनी पड़ेंगी हमें ना, इसका एवरेज निकालना। ये समझ आ गया, मन कर रहा है यार, कोर्स में है, हाँ कोर्स में है ना, इसका निकालना। मैं पता है तुम लोगों को मैं ये भी सिखा सकता हूँ कि किसी फंक्शन का एवरेज ऐसे ही क्यों निकलता है। और एसी में मैंने, तुम देखो पेज नंबर 14 पे आओ, यहाँ पर मैंने सिखा भी रखा है। मैं चीज वो है ना कि तुम लोगों को काम की चीजें याद नहीं रहती, तो आता है नहीं आता। इसका रीजन क्यों समझना, रीजन क्यों समझना, फाइनल रिजल्ट याद रखो। ये क्या शिक्षा दे रहे हो आप रटने की? हाँ बाकी सब्जेक्ट में रटते नहीं हो तुम, बहुत सारा बहुत बड़ा साइन और कॉस का तुम्हें पता है। चुप, है कौन से रटने वाली? बायो में पे मैच रट के दिखा दो पूरी एनसीईआरटी। मान जाऊंगा एक दिन में एक चैप्टर। बायो में क्या पढ़ेगी? कॉस साइन। जिस एनसीईआरटी की बात करो ना, तो 15 दिन लगे थे सब खत्म करने में मुझे, कुछ नहीं। देख तुम्हारे पास एनसीईआरटी रट लूंगा सर, रटने नहीं, सॉल्व करने में। मैं रट नहीं कह हमारी रहा हमारी तो सॉल्व भी नहीं हो रही। साइन ओमेगा टी इतने महीने कर रहे आईटी कभी, मतलब तुम्हें जेन्युइनली मैथ्स अच्छे से सीखनी हो ना, तो एनसीईआरटी में जो तुम्हारे मैथ्स है स्टार्टिंग में कुछ थ्योरीज दे रखी होती है ना, उसको भी रीड कर लिया करो। वो तो उसके नाम होते हैं। कुछ ये नाम नहीं होते, बहुत सही तरीके से सिखाते हैं वो। पढ़ा नहीं ना तुमने कभी, और तो उसके बाद कौन सा पढ़े? नहीं उसके बाद तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे सारे मैक्सिमम, उसके बाद ना मैं रीड करके ही। अरे उसके एनसीईआरटी खत्म था। एनसीईआरटी खत्म ब्रेक ली होगी। तो बस कैन में, अगर तुम सीबीएसई के पढ़ रहे हो तो अभी तुम पे जैसे टाइम है, तो आरडी के बस सॉल्व एग्जांपल्स कर लो, क्या? उसके बाद बस यूलाइक के 10 सैंपल पेपर्स करने होता है बस। आपने करी थी जेई के लिए क्या यही मेंस थ्योरी किस चीज की, रीड कर लेते थे होता है। पागल हो गया। आपने ये मैं तुम्हें बाद में कहूंगा। थ्योरी व्योरी में पता है कैसे पढ़ता था, जैसे अब तुम मानोगे नहीं, मेरे 5 मार्च को पेपर है हुआ और 10 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर है, तो मैं 9 मार्च की शाम को बैठा हूँ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। इसे यहाँ तक मैं फिर जेई की फिजिक्स पढ़ रहा था। ये अच्छी बात है। मैं पूरे साल पढ़ रहा मेरे केमिस्ट्री में मेरे ख्याल से 91 में 92 मार्क्स आए थे। चलो सर, चलो सर, चलो में सर। उस वक्त आसान आ गया उस वक्त रट्टा तो आने में करा। हाँ उसे लल्लू वाले पेपर आते हैं ना आसान से। देखो IT इज I नॉट sin ओमेगा t। अब तुम लोग बस मेहनत नहीं मारते, मतलब चीज इतनी टफ है नहीं। एवरेज ऐसे निकलेगा, ये फंक्शन है, फंक्शन इनटू dt डिवाइडेड बाय dt। इसका ये किसका एवरेज निकालो मैं, करंट का, 0 से t, 0 से। अब इसी चीज के लिए मैंने पहले वाली चीज पढ़ाई थी, ये क्या तुम्हारा I नॉट sin ओमेगा t dt, 0 से t, 0 से I नॉट बाहर आ जाएगा, 0 से क्या आएगा बेटा, तो एवरेज क्या आता है फुल साइकिल में, चाहे मैं करंट का एवरेज निकालू चाहे ईएमएफ का एवरेज निकालू, फुल साइकिल में क्या आएगा, ये वही दो चीज 0। ये लाइब्रेरी आया ये किस में आया, ये एवरेज किस में आया, फुल साइकिल में। पर मैं हाफ साइकिल में निकालू तो क्या करूंगा, 0 से IT dt डिवाइडेड बाय कहां पर, आगे बस कर। ठीक है, I नॉट sin ओमेगा t, और यहां पर है 0 से t/2 dt। ठीक है, यहां पर I नॉट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन के, sin ओमेगा t dt
नीचे क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t लिमिट्स कहां से कहां पुट करोगे, sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या बताया हाफ साइकिल में, सॉरी इंटीग्रेशन क्या बताया हाफ साइकिल में, 2 बाय, इसके आगे वैल्यू कौन सी मल्टीप्लाई है, और ये t यहां पर क्या करोगे, अपर लिमिट डालोगे t बाय 2 माइनस, तो यहां पर आएगा t बाय, t होता है क्या तुम्हारा 2 पाई बाय ओमेगा, ये नीचे क्या आएगा फिर पाई बाय ओमेगा, तो ये कितना आ गया 2 आई नॉट बाय ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा ना, 2 आई नॉट बाय, तो ध्यान रखना एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में 0 आएगी, और ई का भी एवरेज करूं, मतलब ईएमएफ का भी एवरेज करूं फुल साइकिल में कितना आएगा 0। अगर मैं एवरेज निकालूं हाफ साइकिल में तो कितना आता है 2 मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय पाई, और ई का निकालूं हाफ साइकिल में तो कितना आता है 2, आगे समझ, लास्ट आरएमएस, उसके बाद चुप रहो, आरएमएस आरएमएस में 2 मिनट लगे, चुप नहीं लगेगा, अबे अभी खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम रिवाइज करवाना पड़ेगा, कुछ पढ़ के नहीं, देखो आरएमएस, आरएमएस का मतलब समझा देता हूँ, आरएमएस क्या होगा, पहले तुम इसमें उल्टा पढ़ते हैं, पहले तुम स्क्वायर करोगे, फिर तुम मीन लोगे, उसके बाद तुम स्क्वायर करने का मतलब क्या है, तुम ये करोगे आई स्क्वायर टी डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t, नीचे क्या करोगे dt 0 से, ठीक है, फिर इसका क्या करना है अंडर रूट, अब तुम्हें पता है आई स्क्वायर करना है, तो आई स्क्वायर का मतलब क्या है, आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बताया मैंने फुल साइकिल में 2 बाय t बाय 2, कितना बताया है t बाय 2, और नीचे क्या आएगा t, नीचे क्या आएगा t से t कट गया, कितना आ गया ये आई नॉट बाय 2, ये क्या हुआ है अभी से मैंने स्क्वायर करा है और मीन करा है, अब इसका क्या लेना है अंडर रूट, ठीक है, तो इसका अंडर रूट लूंगा तो मेरा आरएमएस कितना आ रहा है आई नॉट बाय रूट 2, खत्म, आरएमएस समझ आ गया, अगली क्लास में पूछूंगा, तुमसे ही पूछूंगा, तुमसे ही पूछूंगा, ये वैल्यू याद कर लो, 0.707 हाँ हाँ ठीक है वैसे ही होता है, सच में ये भी कुछ समझ नहीं आया, ये तो सिलेबस देख के निकाल दिया, ये तो रूट में स्क्वायर है तो पता है, देखो 2 मिनट देख लो, आरएमएस कैसे निकलता है, आरएमएस ऐसे निकलता है कि तुम्हें क्या करना है, पहले आरएमएस में, आरएमएस का मतलब ही होता है, देखो आरएमएस का मतलब होता है पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन लेना है, और उसके बाद रूट लेना है, तो पहले इसका स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मीन लेने के लिए तुम ये पूरा चीज रिपीट करोगे, यहां पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये क्या हुआ आई नॉट स्क्वायर करके बाहर आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है कंप्लीट साइकिल में t बाय 2, नीचे क्या है t से t कट जाएगा, तो क्या बचेगा आई नॉट स्क्वायर बाय 2, अब इसका क्या करना है अंडर रूट, आरएमएस समझ आ गया, 5 मिनट का ब्रेक है, 3 पे खत्म हो जाएगा ब्रेक, 3 पे, तो हमें फाइनली क्या ध्यान रखना है, जो मीन निकलेगा और एवरेज निकलेगा फुल साइकिल में 0 आएगा, हाफ साइकिल में 2 आई नॉट बाय, और आरएमएस आई नॉट बाय